क्या आप जानते हैं कि आपकी पहचान और प्रतिष्ठा की कितनी अहमियत है? आपकी प्रतिष्ठा ही आपकी ताकत का आधार है और इसे बचाना आपके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक शेल्फ टीवी। आज हम खोलने वाले हैं 48 लॉज ऑफ पावर का 9वां रहस्य। लॉ 9, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। किसी भी तर्क से मिली हुई आपकी क्षणिक जीत वास्तव में एक पायरिक विजय है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न हुई नाराजगी और दुर्भावना किसी भी क्षणिक विचार परिवर्तन से अधिक मजबूत और स्थायी होती है। दूसरों को अपने साथ सहमत करने के लिए अपने शब्दों के बजाय अपने कार्यों का सहारा लेना कहीं अधिक प्रभावी है। समझाएं नहीं, प्रदर्शित करें। लाख 30 ईसा पूर्व में रोमन कॉन्सुल पब्लियस क्रासस डाइव्स मूसियनस ग्रीक शहर परगामस का घेराव कर रहे थे और उन्हें शहर की दीवारों को तोड़ने के लिए एक बैटरिंग रैम, दीवार तोड़ने का हथियार की जरूरत थी। कुछ दिन पहले एथेंस में उन्होंने जहाज के 2 भारी मस्तूल देखे थे और उन्होंने आदेश दिया कि उनमें से बड़ा मस्तूल तुरंत भेजा जाए। एथेंस में तैनात इंजीनियर को लगा कि कॉन्सुल को वास्तव में छोटे मस्तूल की जरूरत है। उसने सैनिकों को समझाने की कोशिश की कि छोटा मस्तूल इस काम के लिए बेहतर और ले जाने में आसान होगा। सैनिकों ने उसे चेतावनी दी कि उनके कॉन्सुल बहस पसंद नहीं करते, लेकिन इंजीनियर अड़ा रहा। आखिरकार सैनिकों ने उसे मनाया कि वह अपनी विशेषता एक तरफ रखकर आदेश का पालन करे। सैनिकों के जाने के बाद भी इंजीनियर सोचता रहा कि बड़े मस्तूल को भेजने का आदेश सही नहीं था, इसलिए उसने अपनी मर्जी से छोटा मस्तूल ही भेज दिया, यह सोचकर कि कॉन्सुल उसके फैसले को समझेंगे। जब छोटा मस्तूल कॉन्सुल मूसियनस के पास पहुंचा तो उन्होंने सैनिकों से पूछा कि बड़े मस्तूल का क्या हुआ। सैनिकों ने बताया कि इंजीनियर ने छोटे मस्तूल के फायदे बताए थे, लेकिन अंत में बड़े मस्तूल को भेजने का वादा किया था। यह सुनकर मूसियनस गुस्से में आ गए। उन्होंने फौरन इंजीनियर को बुलाया। कुछ दिन बाद इंजीनियर आया और कॉन्सुल को छोटे मस्तूल के फायदे फिर से समझाने लगा। उसने कहा कि विशेषज्ञों की सुनना जरूरी है, लेकिन मूसियनस ने उसकी एक नहीं सुनी। उन्होंने सैनिकों से उसे नग्न करवाकर छड़ों से पीटने का आदेश दिया और इस सजा से उसकी मृत्यु हो गई। द सुल्तान एंड द विजियर। एक वजीर ने लगभग 30 वर्षों तक अपने सुल्तान की सेवा की थी और अपनी ईमानदारी, सच्चाई और भक्ति के लिए जाना जाता था। लेकिन उसकी सच्चाई ने दरबार में कई दुश्मन बना दिए, जिन्होंने उस पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए। आखिरकार सुल्तान को भी उस पर शक हो गया और उसने वजीर को मौत की सजा सुना दी। इस राज्य में जिन्हें मौत की सजा मिलती, उन्हें सुल्तान के शिकारी कुत्तों के पास फेंका जाता था, जो उन्हें फाड़कर मार देते थे। फेंके जाने से पहले वजीर ने 10 दिन का वक्त मांगा ताकि वह अपने कद झुका सके और परिवार के लिए व्यवस्था कर सके। सुल्तान ने यह मंजूरी दे दी। वजीर ने तुरंत अपने पास के सोने के 100 सिक्के लिए और उन कुत्तों की देखभाल करने वाले शिकारी के पास गया। उसने उसे पैसे दिए और कहा कि उसे 10 दिनों तक कुत्तों की देखभाल करने दी जाए। इन दिनों में उसने कुत्तों की अच्छी देखभाल की। 10वें दिन जब उसे कुत्तों के पास फेंका गया तो कुत्ते उसे देखकर पूंछ हिलाने लगे और उसके साथ खेलने लगे। यह देख सुल्तान हैरान हुआ और वजीर से इसका कारण पूछा। वजीर ने जवाब दिया, मैंने इन कुत्तों की सिर्फ 10 दिन देखभाल की और आपने खुद नतीजा देखा। मैंने आपकी 30 साल सेवा की, लेकिन सिर्फ दुश्मनों के आरोपों पर मुझे सजा सुनाई गई। सुल्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वजीर को माफ कर दिया। दूसरी कहानी में माइकलएंजेलो को एक पत्थर दिया गया था जिसे पहले के एक मूर्तिकार ने खराब कर दिया था। सभी ने सोचा था कि पत्थर बेकार है, लेकिन माइकलएंजेलो ने उसमें युवा डेविड की मूर्ति बनाने का फैसला किया। जब वह मूर्ति पूरी कर रहे थे तो फ्लोरेंस के मेयर सोडेरिनी आए और बोले कि मूर्ति का नाक कुछ बड़ा लग रहा है। माइकलएंजेलो ने बिना बहस किए उन्हें अपने साथ मूर्ति के पास ले गए और दिखाने के लिए थोड़ा संगमरमर का चूरा गिराया, जबकि नाक में कोई बदलाव नहीं किया। सोडेरिनी ने मूर्ति को देखा और कहा, अब यह बेहतर लग रही है। माइकलएंजेलो जानते थे कि अगर उन्होंने मूर्ति की नाक का आकार बदल दिया तो पूरी मूर्ति बिगड़ सकती थी, लेकिन सोडेरिनी, जो उनकी कला का संरक्षक था, अपनी सौंदर्य समझ पर गर्व करता था। माइकलएंजेलो जानते थे कि अगर वे बहस करते तो न सिर्फ सोडेरिनी नाराज होता, बल्कि भविष्य में मिलने वाले काम पर भी असर पड़ता। माइकलएंजेलो ने चुपचाप एक उपाय निकाला। उन्होंने सोडेरिनी को मूर्ति के पास लाकर उसकी नाक का नजरिया बदल दिया
बिना उसे इस बदलाव का एहसास कराए। इस तरह से माइकलेंजेलो ने मूर्ति को भी सुरक्षित रखा और सोडेरेनी को भी विश्वास दिलाया कि उसकी सलाह से मूर्ति में सुधार हुआ है। समझे कि तर्क से जीतना हमेशा असरदार नहीं होता, क्योंकि इसका लोगों पर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। कई बार वे बाहर से सहमत हो जाते हैं लेकिन अंदर से नाराज होते हैं। कार्य से अपनी बात साबित करना बेहतर होता है, क्योंकि इसमें गलतफहमी की गुंजाइश कम होती है। अमासिस का उदाहरण भी यही दर्शाता है। अमासिस ने एक साधारण फुटपाथ को तोड़कर देवता की मूर्ति बनवाई। मिस्रवासियों ने मूर्ति को आदर देना शुरू कर दिया। इसके बाद अमासिस ने बताया कि यह वही फुटपाथ था जो उन्होंने पहले साधारण चीज के रूप में इस्तेमाल किया था। इस तरह अमासिस ने अपनी साधारण पृष्ठभूमि के बावजूद मिस्रवासियों का आदर जीत लिया। सच्चे नेता तर्क के बजाय कार्य और प्रतीकों का सहारा लेते हैं। जैसे सर क्रिस्टोफर व्रेन ने मेयर की चिंता को शांत करने के लिए 2 नकली कॉलम खड़े किए। ये कॉलम छत तक नहीं पहुंचते थे, लेकिन मेयर को लगा कि उनकी चिंता का हल हो गया। इससे व्रेन ने अपनी बात भी मनवा ली और मेयर भी संतुष्ट हो गए। कभी कभी प्रतीक कार्य से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। जब 1975 में हेनरी किसिंजर ने इजराइल के साथ बातचीत में मसादा के किले का दौरा किया, तो इजरायलियों को यह संकेत मिला कि वे खतरनाक दिशा में जा रहे हैं। सीधे कहने के बजाय किसिंजर ने इस प्रतीक के जरिए संदेश दिया, शक्ति के खेल में हमेशा सीधे टकराव से बचें और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सूक्ष्म तरीके अपनाएं। गॉड एंड अब्राहम, सर्वोच्च ईश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि वे उसकी आत्मा तभी लेंगे जब वह खुद मरना चाहेगा और इसकी प्रार्थना करेगा। जब अब्राहम का जीवन समाप्त होने को था, तो ईश्वर ने उसे ले जाने के लिए एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में एक दूत भेजा जो कमजोर और असहाय था। वह बूढ़ा अब्राहम के दरवाजे पर रुककर खाना मांगने लगा। अब्राहम ने उसे खाना दिया और उसकी हालत देखकर कहा, मृत्यु ही तुम्हारे लिए बेहतर है, ऐसी हालत में जीवित रहने से। अब्राहम ने बूढ़े को खाने में शोरबा, मांस और रोटी दी, लेकिन वह उसे ठीक से खा नहीं पा रहा था। खाना खाते समय वह भोजन गिरा रहा था। अब्राहम ने उसे खाने में मदद की, लेकिन बूढ़े का खाना गाल से होता हुआ छाती पर गिर रहा था। अब्राहम ने उसकी उम्र पूछी और बूढ़े ने एक ऐसी उम्र बताई जो अब्राहम की उम्र से थोड़ी ज्यादा थी। तब अब्राहम ने ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे उसे पहले उठा लो, इससे पहले कि मैं ऐसी हालत में पहुंच जाऊं। जैसे ही उसने यह कहा, ईश्वर ने उसकी आत्मा ले ली। तर्क का उपयोग शक्ति में तभी लाभकारी है जब आपको अपनी किसी चाल को छुपाना हो या झूठ में पकड़े जाने पर बचना हो। ऐसे मामलों में अगर आप भावनात्मक होकर तर्क करते हैं तो दूसरे को असमंजस में डाल सकते हैं। एक बार विक्टर लस्टिग, एक शातिर ठग, ने नकली बॉक्स बेचकर लोगों को धोखा दिया। एक शेरिफ रिचर्ड्स को ठगे जाने का एहसास हुआ और उसने शिकागो में लस्टिग को ढूंढ लिया। लस्टिग ने दरवाजा खोला तो खुद को बंदूक की नोक पर पाया। शेरिफ ने उसे धोखा देने पर गुस्से में कहा कि वह उसे मार डालेगा। लस्टिग ने भरम जताया और पूछा, क्या बॉक्स काम नहीं कर रहा? फिर उसने शेरिफ को बॉक्स चलाने के तरीके पर सवाल उठाए और तकनीकी बातें बताई। शेरिफ उलझ गया और गुस्सा ठंडा हो गया। आखिरकार लस्टिग ने शेरिफ को कुछ नकली पैसे दिए और उसे संतुष्ट कर भेज दिया। कुछ दिनों बाद लस्टिग ने अखबार में देखा कि शेरिफ रिचर्ड्स को नकली नोट चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। इस तरह लस्टिग ने तर्क से जीत हासिल की और शेरिफ ने उसे परेशान नहीं किया। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक जोरदार लाइक देना मत भूलिए। हमें बताएं कि आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है और कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी हमारी किताबों की दुनिया में शामिल हो सके। और हाँ, हमारे चैनल बुक शेल्फ टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आपको हमारी नई वीडियो की हर अपडेट मिलेगी। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक पढ़ें और मस्ती करें। फिर मिलेंगे।